कैसे हैं आप सब। मैं केपी सिंह एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल आपकी हिंदी क्लासेस भागलपुर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। एक बार मैं उसको देख लेता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका अपना सिलेबस कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाए बिहार बोर्ड के एग्जाम में। सबसे पहले हम जानते हैं 100 मार्क्स का जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, 100 अंक आपसे वह जानेंगे। तो आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो है आप सबों से 2 टाइप्स क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला होता है आपका ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में जो है 2 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 2 खंड होते हैं। सबसे पहला खंड जो है आपसे पूछा जाएगा व्याकरण से। क्या पूछा जाएगा? व्याकरण से। व्याकरण से जो है आपसे 30 अंक पूछा जाएगा। कितना अंक? 30 अंक। इस 30 अंक में हम जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है शब्द, वाक्य, काल, संज्ञा, अनेक शब्द से एक शब्द, मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि विच्छेद, विशेषण, कारक, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये आपका खंड जो है व्याकरण का है। इससे आपको 30 अंक पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद जो आपके पास किताब है, जो आप लोगों के पास एक बुक होगा, बुक का नाम है दिगंत भाग 2। अभी आप लोगों के पास नहीं है तो मैं इस बुक का कुछ पीडीएफ जो है इस पे डाल दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। यह जो किताब है, इस किताब से पूछे जाते हैं 20 अंक। 20 अंक कहां से होते हैं? वह होता है गद्य खंड और पद खंड से। यह होता है कि यदि कोई कवि है, कवि का जीवन जो है कहाँ क्या हुआ था, उसके जीवनी से पूछा जाता है। इसको हम जानेंगे। और इसमें जो है इस बार क्या बिहार बोर्ड जो है आपको एक ऑफर दिया है। ऑफर क्या दिया है? यदि यह जो है 50% जो है ऑब्जेक्टिव है, इस 50% में जो है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 पूछे जाते हैं। यानी 60 क्वेश्चन में जो है आपको 50 का ही क्या होता है? जवाब देना होता है। यदि आप जो है यहां से पढ़ेंगे तो आप इस 60 में से जो है 50 अंक ला पाएंगे। यहां से कितना? 50। यदि आप अंक के लिए यदि आप जो है इस 50 में से जो है 50 अंक बना दिए तो यह आपका अपना अंक हो गया। इस अंक में जो है किसी तरह का कोई कटौती नहीं होता है। मतलब आपको जो है इस ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 लाने की 100% गारंटी है, यदि आप यहां से पढ़ेंगे तो। आगे हम देखते हैं कि इसका सब्जेक्टिव जो है कहां से क्या पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव को देखते हैं कि सब्जेक्टिव में कहां कहां से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्टिव में जो है 50 अंक पूछे जाते हैं, जो कि सबसे पहला है निबंध। इस निबंध में 5 ऑप्शन आता है। कितना? 5 ऑप्शन होता है। इस 5 में से आपको एक का ही जवाब देना होता है, जो कि होता है 8 अंक का। कितने का? 8 अंक का। फिर से जानिए कि आपसे निबंध पूछा जाएगा।
निबंध में जो है 5 ऑप्शन होगा, उस 5 ऑप्शन में से आपको एक का ही जवाब देना होता है। उसमें आपका कितना अंक? 8 अंक। उसके बाद नंबर 2 में है 100% व्याख्या, यानी जो आपके किताब में कविता दिया गया है उस कविता में जो है, जो उस कविता का पंक्ति है उस पंक्ति का जो है आप व्याख्या करेंगे। इसमें आपको ऑप्शन है कितना? 4। इस 4 ऑप्शन में से आपको 2 का जवाब देना होता है। इस 2 को जवाब देने में जो है आपके नंबर कितने में आते हैं? 8। उसके बाद नंबर 3 में है पत्र लेखन, ऑप्शन होता है 2, उसमें से एक का आप जवाब देंगे जो होता है 5 अंक का। नंबर 4 है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ऑप्शन होता है 10 में से 5 का आपको जवाब देना होता है। उस 5 मीन्स का 2 गुना 5 मतलब क्या? 10 अंक आपको यहां से आने वाला है। उसके बाद नंबर 5वां है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन। इसमें जो है ऑप्शन आपके पास कितने होते हैं? 6 होते हैं, और इस 6 में जो है 3 का आंसर आपको देना होता है, जो कितना हो गया? 15 अंक का। और सबसे अंतिम में है संक्षेपण। संक्षेपण में जो है आपको 4 अंक आते हैं। मतलब यदि इस टोटल को हम ऐड करें तो यहाँ कितना हो गया आपका? 50 अंक। और सब्जेक्टिव में हो गया 50 अंक, और ऑब्जेक्टिव कितना हो गया? 50 अंक। यानी 100 हिंदी का जो है सिलेबस इतना ही था। आप ऑब्जेक्टिव में 50 अंक, कितना? 50 अंक, और सब्जेक्टिव में कम से कम 40 अंक। ऑब्जेक्टिव में 50 और सब्जेक्टिव में कितना? 40 अंक लाते हैं तो आपका टोटल हो गया 90। मतलब क्या? हिंदी में आपको जो है हमेशा याद रखना है, यदि आप हिंदी यहाँ से पढ़ते हैं, आप भी हिंदी क्लासेस से पढ़ते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि हिंदी में कम से कम जो है 90 प्लस अंक आपको लाके दिखाना है। इसीलिए साथियों आपको हमेशा याद रखना है, अब की बार हिंदी में 90 प्लस पार। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।